गाड़ी से बाहर उतरने का कोई मुहूर्त रखा है? नहीं सर, साहब उतरते हैं। तुम गधे हो क्या? सुन तो लो पहले क्या करना है। हाँ बोलिए, क्या करना है? वो नाम है ना सोसाइटी वाला, हाँ उस पर नजर रखनी है। हाँ सर। देखना किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है। उसने अब तक कितने लोगों को पैसे दुगने करके दिए हैं, और खास करके ये दुगने करने के लिए पैसे लाता कहाँ से, ये सब जानकारी निकालो। हाँ साहब। चलो। 420 डालूं? हाँ। अप्पा, आपने नामिया केस में ये डाला क्या? साहब क्या चाहिए? 2 पान लगाओ। हाँ देता हूँ, ये लो। बिज्जा, तूने क्या कहा? नामिया के किस में क्या डालना है? अरे अप्पा, सभी नामिया के स्कीम में पैसे डाल रहे हैं ना, इसलिए पूछा मैंने, आपने पैसे डाले कि नहीं? हाँ तो अरे वो 5 गुना पैसे बढ़ा कर दे रहा है, ऐसा मौका कौन छोड़ सकता है? मैंने तो 1.5 लाख रुपए डाले, और अगर मुझे 5 लाख मिल गए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। हाँ। अरे 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 बाप रे, पैसे 5 गुना कर देता है। लगता है आजमाना चाहिए। ऐसा है तो मुझे भी उस स्कीम में पैसे डालने हैं। तो फिर एक काम करो साहब, आप भी नामिया के इसमें ये डाल दीजिए। क्या? मतलब नामिया के स्कीम में पैसे डाल दीजिए, 5 गुना हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरे साहब, उसने आज तक सभी के पैसे लौटाए हैं, किसी को फंसाया नहीं है, सभी के पैसे दुगने करके दिए हैं। वो सीधा आदमी है। हाँ। फंसाना होता तो कभी का फंसा चुका होता। लेकिन ऐसे डबल 5 गुना करके कैसे लाता है? वो तो हमें नहीं पता, हम तो बस इतना ही जानते हैं, वो पैसे 5 गुना कर देता है ना? हाँ। काला जादू तो नहीं है ना? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन वो हमेशा कहता है कि वाड़े के कंगनी बाबा की उस पर कृपा है। कंगनी बाबा? आज तक एक भी पैसा उसने दुगना करके नहीं दिया मुझे। उसे कहा मैं 1 लाख देता हूँ, 2 लाख बना कर दे। 2 लाख मिल जाए तो उसमें से 1 लाख रुपए तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मेरी सुनता ही नहीं। देखा ना तात्या, मतलब पूरा गांव पागल और ये अकेला होशियार। मतलब ये तो ऐसा हो गया तात्या, पहले लड़का हो जाने दो फिर शादी करता हूँ। क्यों तात्या? सच कहा। अरे भाई, तेरे पैसे दिए बिना वो डबल करने वाला है क्या? वो सब छोड़िए, मैं क्या कहता हूँ, नामिया सच में पैसे दुगने करके देता है? अच्छा साहब, मैं क्या कहता हूँ, नामिया के स्कीम में आप लोग बिंदास पैसे डालो। वो करता है कभी कभी लेट, लेकिन पैसे नहीं डुबाता कभी। क्यों तात्या? लगता है इंस्पेक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ आते ही उसने जानकारी लेना शुरू कर दिया है। अब मुझे हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। कुछ भी हो जाए, उसे मेरे बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। आइए सर, बैठिए। बैठ गए ना? बैठ गया। इसका क्या करेंगे? वो मैं करती हूँ। उस गुंडे ने फिर से परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं। अगर उसने परेशान किया ना तो मुझे आकर बताना, मैं देख लूंगा उसे। ठीक है। इस वाड़े में से कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, वाड़े के सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो आजी भी बहुत अच्छी है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे जब बोर होता है मैं उनके पास ही बैठती हूँ। वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन वो डॉक्टर ही बहुत बुरे हैं। डॉक्टर? ये डॉक्टर कौन है? वो है ना डिम्पल मौसी के पति, जो वाड़े में ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी मेरा दिमाग चल गया। मैंने ऐसा सुना है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। हाँ हो चुकी थी, पर उनकी बीवी तो राजस्थान में रहती थी ना, जुंकू चुकू। ये उसका नाम है? मुझे नहीं पता। कहाँ रहती है? वो डॉक्टर का यहाँ रहना, गांव के लोगों की सेवा करना उसे पसंद नहीं आया ना, इसीलिए डॉक्टर को छोड़ के चली गई। बेचारे डॉक्टर। कोई सेवा वेवा नहीं करते वो डॉक्टर। गाँव वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और गाँव वाले उन पर विश्वास भी करते हैं। इसकी बात क्या सुनते हो? ये तो छोटी है, इसको क्या पता। डॉक्टर मतलब भगवान का अवतार है, बहुत अच्छे हैं वो। झुमकू चुकू। हम दोस्त है ना? हाँ। तुम्हारी ये झुमकू चुकू मौसी नहीं होगी ना, तब हम बात करेंगे। तब तक तुम सभी जगह नजर रखना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी सभी जगह नजर होती है।
किसी विदेशी की हत्या की जांच के लिए आए हैं। आपका कोई डॉक्टर जुड़वा भाई है क्या? मैं जा रहा हूँ वहाँ आपके यहाँ राजस्थान में। डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। मुझे तो अभी पता चला वो इंस्पेक्टर हमारे पार्लर में भी आया था। क्या? कब? आज ही फेशियल करवा कर गया है। डिम्पल वो फेशियल कराने नहीं आया था, बस पिंकी से मेरे बारे में पूछताछ करने आया होगा। मुझे तो लग ही रहा था कि वो आदमी कुछ न कुछ तो करेगा ही। डिम्पल इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझसे सीधे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ रही हो तुम? नहीं। यानी उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं है, या फिर उसकी जांच का और मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, संबंध नहीं होता तो वो घर आता क्या? जब से उसका ट्रांसफर हुआ है ना, तब से वो पुलिस थाने में कम और हमारे घर में ज्यादा समय बिताता है। इसलिए आप ज्यादा बेफिक्र मत होइए। हाँ, बेफिक्र तो मैं कभी भी नहीं रहता डिम्पल। अब हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। कैसा? वो इंस्पेक्टर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता किसी को नहीं लगने देता, लेकिन हम उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगाएंगे। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना होगा? साहब, हमने सभी जगह उस नामे की जानकारी ली, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं है कि पैसे दुगने कैसे होते हैं। साहब, हमने अंदर की जानकारी निकाली है। उस नामिया पर है ना, कंगनी बाबा की कृपा है। सर, नामिया सीधा आदमी है, किसी को फंसा नहीं सकता। एक बीवी थी, वो भी भाग गई, अकेला ही रहता है, डॉक्टर को बहुत मानता है, जो भी करता है उनकी सलाह लेकर ही करता है। 2 औरतों की हत्या हुई और शक है डॉक्टर पर। 2 आदमी मरे, शक हुआ डॉक्टर पर। ये अकेले डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर के साथ जरूर कोई ना कोई मिला होगा। किसको अपने साथ लिया होगा? एनी गेस? मैं बताता हूं। इन तीनों में से किसी एक को उस डॉक्टर ने अपने साथ मिलाया होगा। आप नजर रखो उन तीनों पर। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना, सुने ना। क्या वजह सेठ? बोलिए ना साहब। हमारी गाड़ी ने आपकी गाड़ी को टक्कर तो नहीं मारी? नहीं नहीं, बाल बाल बच गई। बाल बाल बच गई? मुझसे तो कोई भी बाल बाल नहीं बच सकता। मजाक? ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। कहाँ है बाकी के लोग? बाकी लोग? नहीं नहीं, गांव में मैं अकेला ही घूमता रहता हूँ। तुम्हारी एक बात पर मुझे बहुत गर्व होता है, मतलब मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि एक इंस्पेक्टर तेरे सामने खड़ा है, फिर भी तुम बैठकर बातें कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। वो ऐसा है ना, आप सीधे बात करने लगे ना तो मैं भूल ही गया, ध्यान ही नहीं रहा। मजाक? मैं बीच बीच में ऐसा मजाक करता रहता हूँ। नामिया कहाँ है? क्या कहूँ, वो 24 घंटे मेरे साथ थोड़ी होता है। अपनी क्रेडिट सोसाइटी में होगा ना, मैं तो अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ। यानी नामिया तुम्हारा दोस्त वहाँ लाखों रुपए कमा रहा है और तुम खेतों में इतनी धूप में मेहनत करते हो। नामिया का नामा सेठ बन गया, बजा तो बजा ही रह गया। क्या कहे, अपना अपना नसीब। सच कहूँ तो नामिया बड़ा होशियार है, उस पर कंगनी बाबा की कृपा है। कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी। बीच बीच में गाना भी गाता हूँ, मूड होगा तो गाता हूँ, नहीं होता तो नहीं गाता। अब नहीं गाता तो नहीं गाता। कंटिन्यू।
हाँ, नामिया नामिया सेठ बन गया है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। वो कैसा है? कुश्ती में धोना और दोस्ती में 5 गुना। कैसे? एक ही घुसे में। मेरा तो ऐसा है ना साहब, किसी से दोस्ती की ना, एक बार दोस्ती कर ली ना, तो दोस्त के लिए कुछ भी। सब कुछ दोस्तों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। अपना दोस्त इतना बड़ा बन गया, हम वही के वही रह गए, इस बात का टेंशन नहीं आता। आपको सच बताता हूँ साहब, मेरे पास जो कुछ भी है ना, उसी में सुखी और संतुष्ट हूँ। और वैसे भी मेरी माँ कहती है, जब इंसान पैसे को पाने के लिए पैसों के पीछे भागा ना, तब वही पैसा इंसान का सुख चैन छीन लेता है। अब ये नामिया इतना पैसा कमा रहा है, तो उसे कम परेशानी है? हाँ, अरे समय पर अगर उसने पैसे दुगने नहीं किए ना, तो लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ते हैं। मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। ऐसे कैसे डबल करता है पैसे? उसे एक बार पूछा तो था, तब समझाने के लिए वो मेरा सिर खाने लग गया था। गिनती कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी थी, तभी भी समझ नहीं सका। उसके बाद झंझट में पड़ा ही नहीं। आपको बता देता हूँ साहब, मेरा मन मुझसे कहता है, नामिया बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। उसने कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं डुबाया। नहीं, मैं कहाँ कह रहे हो कि नामिया लोगों को धोखा दे रहे है। अंडा पाव की गाड़ी चलाने वाला आदमी एक पतपेड़ी का मालिक बन गया, बहुत बड़ी बात है ना। कितनी ऊंचाई तय कर ली उसने। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि पैसे दुगने करने का तरीका उसे सीखा जाए और खुद भी बड़े हो जाओ? क्या करना है बड़ा बनकर? हाँ, अरे साहब मैं तो बड़ा ही तो हूँ। इतना मन से प्यार करने वाला नामिया जैसा दोस्त है, जी जान से प्यार करने वाले डॉक्टर हैं, घर संसार संभालने वाली इतनी अच्छी पत्नी है, ममता करने वाली माँ है, खेतों में अच्छी फसल हो रही है, जीने के लिए अच्छा खाना है, साफ हवा है। इतना तो अमीर हूँ मैं, और क्या चाहिए मुझे? हाँ? बढ़िया इंसान हो तुम, मुझे तुम पसंद आए। और वो कुश्ती का क्या कह रहे थे? हाँ, कुश्ती में धोना और दोस्ती में 5 गुना। कैसे? एक ही घुसे में। जाओ। आयु, एक हैवान भगवान की पूजा कर रहा है। मुझे नहीं लगता आप पर भगवान की कृपा होगी। ओ कंपाउंडर, सोनू को आपने कुछ नहीं किया ना? तुम क्या बोल रही हो? इसका मतलब जानती हो? आप कुछ नहीं जानते, ऐसा नाटक मत कीजिए। मैं जानती हूँ, शादी के दिन सोनू आपके कमरे में थी, आपसे मिलने आई थी। अब सुधर जाइए। अगर किसी लड़की को परेशान किया तो मैं आपके बारे में जानकर अंकल को बता दूंगी, याद रखिएगा। अगर इसने जामकर को कुछ बता दिया तो मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। इससे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। पैसे आज लगाओगे तो महीने भर में 5 गुना कमाओगे। ये दोनों दोस्त जबरदस्त है। एक पैसे में 5 गुना, एक दोस्ती में 5 गुना। ये मेरे 30,000 लीजिए और नाम लिखिए योगेश पिसाल। अरे साहब, आप यहाँ बैठिए ना। आज एकदम अचानक। अचानक ही आना पड़ता है। अपराधी के पास आपको हम पकड़ने आ रहे हैं, तैयार रहो। ऐसे बोलकर तो नहीं जा सकते, वो भाग जाएगा ना। लेकिन यहाँ अपराधी कौन है? तू? मैं? मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। कुछ नहीं, ऐसे ही गपशप करने आया था मैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो चला जाता हूँ। नहीं साहब, बैठिए 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 ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप गपशप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? सोसाइटी बड़ी अच्छी है तुम्हारी सोसाइटी। चाय मंगवाओ। महेश। हाँ सर। अब साहब के लिए चाय लेकर आओ। ठीक है सर। शारदा क्रेडिट सोसाइटी। माँ है? हाँ, मेरी माँ का नाम है, उसी का नाम दिया मैंने। बेटा हो तो ऐसा गुंडा जिसका तीनों लोकों में झंडा। आपकी माँ को बड़ा गर्व होता होगा ना, अपना बेटा इतना बड़ा हो गया, है ना? हाँ, लेकिन उसके लिए माँ का जिंदा होना जरूरी था।
आज इतना बड़ा आदमी बना हूँ, माँ होती तो अच्छा ही होता। आपको बता दूं साहब, इस गांव में ना किसी को भी नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, नाम कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। लेकिन मेरी माँ को पूरा विश्वास था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मेरा नाम यहाँ एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आपको क्या कहूँ साहब, इस दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार करने वाला इंसान आपको कभी भी नहीं मिल सकता। माँ होनी चाहिए थी। ये क्रेडिट सोसाइटी शुरू करने को पैसा माँ ने दिया होगा या कोई लॉटरी लगी? नहीं, लॉटरी वगैरह कुछ नहीं लगा। तो क्या खेतीबाड़ी बेच दी, माँ के जेवर बेच दिए? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या घर में खजाना मिल गया? ये 5 गुना पैसे देने के लिए पैसे आते कहाँ से? अरे वो सब तो कंगनी बाबा की कृपा है। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी। कभी कभी गा भी लेता हूँ मैं। मतलब मूड आता है तो गाता हूँ, नहीं होता है तो नहीं गाता। मतलब नहीं गाता तो नहीं गाता। ये आपके कंगनी बाबा जो है वो जागरूक है एकदम। हाँ। वो आप जैसे नाम्या को एकदम नाम्या सेठ बना दिया। माँ के नाम से क्रेडिट सोसाइटी शुरू करो। ये आइडिया भी कंगनी कंगनी बाबा ने दिया क्या? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बताया था। सच कहूँ तो उनका ही नाम रखने वाला था, लेकिन उन्हें दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो बहुत भले आदमी है। देखो ना, वो इंजेक्शन नहीं देते, चेक नहीं करते, फिर भी वो डॉक्टर है। अब मैं इंस्पेक्टर हूँ ना, क्या मैं लगता हूँ इंस्पेक्टर? नहीं, लगता हूँ मैं इंस्पेक्टर। हाँ। कंगनी बाबा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आपका नाम नाम्या से नाम्या सेठ बन गया? तो बजा ऐसे कैसे पीछे रह गया? वो भी तो भक्त ही है ना? हाँ, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ? ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में। अब भगवान के मन में क्या है मैं कैसे बता सकता? सच है, भगवान के मन में क्या है हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन मेरे मन में क्या है वो बताने के लिए मैं जल्दी आऊंगा। मैना बाई को न्याय तो मिले ना, ये दुशासन सुने ना किसी की, सुने ना। लगता है पुलिस को नाम्या की क्रेडिट सोसाइटी पर शक हो गया है। पर कुछ भी हो, नाम्या से वो शक मुझ तक नहीं आना चाहिए। हाँ, वैसे मुझे कोई डर तो नहीं है, क्योंकि क्रेडिट सोसाइटी के किसी भी पेपर पर मेरा नाम नहीं है। नाम्या, क्या हुआ? क्या बात है? वो डॉक्टर क्रेडिट सोसाइटी में पूछताछ के लिए पुलिस आई थी। कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर, मुझे मेरा नाम खराब होने का डर लग रहा है। अगर मेरा नाम खराब हो गया तो मैं सह नहीं सकूंगा डॉक्टर। और आज तक मैंने 1 रुपए के लिए भी किसी को फंसाया नहीं। अरे नाम्या, तुम क्यों डर रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रेडिट सोसाइटी के संचालक पद से इस्तीफा दे देता हूँ। आप संभालिए उसे, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर, कम से कम मेरी माँ की आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचेगा। नाम्या, तुम कितनी जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो। अगर कुछ किया नहीं तो किस बात से डरना? नाम्या, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है डॉक्टर। फिर हो गया ना, मैं जो बताता हूँ वो करो। कंगनी बाबा ने तुम्हें चुना है, मतलब कुछ सोचकर ही चुना होगा, है ना? हाँ। नाम्या, मुझे बताओ, अब तक जिन लोगों के पैसे दुगने किए हैं उन्हें पैसे लौटाए हैं या उन्हें तुम्हें फंसाया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है डॉक्टर। तो फिर हो गया ना। तुम बेमतलब की चिंता कर रहे हो, डर रहे हो। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो मैं हूं ना। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन डॉक्टर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि तुम पर कंगनी बाबा की कृपा है, ये बात उन्हें पता नहीं है। नाम्या, इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं ना, उन सबको परीक्षा देनी पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं, मैं क्या कुछ झेलता हूँ वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन क्या मैंने कभी हार मानी? नहीं ना, मैं सामना कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कंगनी बाबा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें वो जरूर इस सबसे बाहर निकालेंगे। सच में निकालेंगे ना? हाँ। नाम्या, इस क्रेडिट सोसाइटी के मामले में मेरा नाम मत लेना। नहीं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपका नाम कहीं भी आने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे इस सब में नहीं फंसना है। डॉक्टर, एक काम कीजिए ना, आप कंगनी बाबा को कहिए ना मुझे इन सब से दूर रखने के लिए। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं डॉक्टर। ठीक।
माफ कर दो नाम्या, पर तुम इसमें कब के फंस चुके हो। अब तुम नहीं बच सकते। ये मामला मुझ तक ना आए इसलिए मैं तुम्हारी बलि देने जा रहा हूं। ये जो बजा है बहुत ही भोला है। मतलब कुश्ती के पैतरों के अलावा इसे कुछ आता होगा ऐसा नहीं लगता मुझे। और ये उस डॉक्टर से मिला होगा, मुझे नहीं लगता। ये नाम्या दिल से मोम है, और ऐसे लोगों को जाल में फंसाना बहुत आसान होता है। लेकिन फिर भी इसको देखकर नहीं लगता है कि ये डॉक्टर का साथ देता होगा। और अब बची ये डिम्पल कपाड़िया। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। वाइकर, एक बात बताओ, कोई जवान लड़की को आपसे प्यार हो गया या फिर आप किसी जवान लड़की के प्यार में पड़ गए? समझो समझो कह रहा हूं मैं। कुछ दिनों के बाद वो लड़की बन गई मॉडल, आप हवलदार ही रह गए। और कुछ सालों बाद वो लड़की बन गई हीरोइन, आप हवलदार के हवलदार ही रह गए। फिर भी आपको लगता है कि वो आपसे शादी करेगी? साहब, सच्चा प्यार इन सब से बहुत दूर होता है। ये तो कमर्शियल फिल्म की बात है। मैं आपको वास्तववादी सिनेमा के बारे में बोल रहा हूँ। करेगी? छे, ऐसा नहीं हो सकता। Then everything is so dimple। ये जो डॉक्टर है कुछ कमाता नहीं है, नाकारा है, घर में बैठा रहता है। इसकी और उसकी उम्र में बहुत अंतर है, फिर भी ये लड़की उसके पीछे पड़ गई, उसके साथ शादी करती है। मेरे पास अच्छी सरकारी नौकरी होते हुए भी नकारा गया, लेकिन इसके पीछे फ्लॉप ही सही लेकिन हीरोइन लगती है। क्या कारण होगा? साहब, डॉक्टर के साथ शादी करने के लिए ये एक बार अनशन पर बैठी थी। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा ना, मतलब सच्चा प्यार, मोहब्बत वगैरह कुछ। There you are। Everything is so dimple। कौन सा जूस पीकर इस औरत ने अपना अनशन वापस लिया? उस जूस वाले का पता ढूंढना होगा। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। कंगनी बाबा, मेरी बेटी का संसार अभी भी शुरू हुआ है। मेरी बेटी के संसार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। मेरी बेटी का घर खुशियों से भर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डिम्पल कपाड़िया की मम्मी, नमस्ते। साहब, आप यहाँ? एक कप चाय मिलेगी मुझे? हाँ हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ, रुकिए। रहने दो, मूड ही चला गया मेरा। साहब, आप यहाँ? वो डॉक्टर तो अभी घर पर नहीं है। यहाँ डॉक्टर से कौन मिलने आया है? डॉक्टर कोई गुनाहगार है जो बार बार उनसे मिलने आ जाऊं? ऐसे आ गया मैं। लो, 2 कुर्सी ले लो, हम जरा सांप सीढ़ी खेलते हैं। हाँ। मंगलताई साहब, आप जरा वो अरे वाह, डायरेक्ट आ गए, जादू ही कर दिया। और साथ में सुपरस्टार डिम्पल कपाड़िया। वाह 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 वाह। स्टारिंग एंड को स्टारिंग डिम्पल कपाड़िया। कपाड़िया मैडम, चलो जरा हम घूमने चलते हैं। आप मुझे ऐसे घूमने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। अरे आपको बगीचे में घुमाने कौन लेके जा रहा है? पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ मैं आपको। पुलिस थाने? अरे मेरी बेटी ने क्या किया है? आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? बस उसे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ मैं। पुलिस स्टेशन पर अरेस्ट करने नहीं ले जा रहा हूँ, वो बाद में। हाँ, पुलिस स्टेशन में सिर्फ गुनहगार थोड़ी ना आते हैं, साक्षीदार आते हैं, पत्रकार आते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाले आते हैं।
लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को इतना बदनाम करके रखा है कि पुलिस स्टेशन का नाम सुनते हैं उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं, जैसे अब इनके पैर थर थर कांप रहे हैं। मेरे क्यों हाथ पैर कांपेंगे? नहीं ना, तो चलिए ना पुलिस स्टेशन पर। हमारे पुलिस वालों को आपके साथ फोटो खिंचवाने, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाने हैं। मेरे तो किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं है। हाँ चलिए ना, अच्छा लगेगा हम सबको। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो पुलिस से डरते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होती है। ये डिंपल कपाड़िया मुझसे डरती है, इसका मतलब उसने कुछ चलिए। डिम्पी, वन मोर थिंग, झूठ मत बोलना, वो देख रहा है। डिंपल कपाड़िया की मम्मी फिर से चाय की तलब आई तो आऊंगा, हक से आऊंगा, चाय पीऊंगा, बस तलब आनी चाहिए। हाँ, कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए। ये इसे क्यों लेकर जा रहा है? इसे मुझ पर शक ना हो इसीलिए डिंपल को भेज तो दिया है। अगर डिंपल ने इससे घबराकर सब कुछ बता दिया तो? बोलिए डिंपल कपाड़िया मैडम, क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, 2 चाय लेके आओ। और सुनो, वो फाइल लेके आना, एक ही बार में सब खत्म कर देते हैं। इसने आखिर कौन सी फाइल मंगवाई है, नीलम की या सोनू की? मुझे कुछ उनके बारे में पूछेगा तो नहीं ना? मैंने तो जवाब कुछ सोचा भी नहीं है। क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं साहब, फाइल आपके हरे, हाँ? मेरे लाल। हाँ। मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं ना? सुनिए, मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी आपको। कैसी फाइल है ये? आपकी कोई फाइल है क्या? आपकी है कोई फाइल? तो फिर डरती क्यों हो? और तुम्हारा क्या है? एक ही फाइल बार बार देखते हो, तुम्हारे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे उस पर। चलिए, ये डकैती की फाइल है। वो चोर हमसे डरते नहीं है, वो जानते हैं ना कि यहाँ पर पुलिस चौकी है करके डरने चाहिए हमसे। गुनहगारों को हमसे डर लगना चाहिए, घबराना चाहिए उनको हमसे। उन्हें मेरा रिकॉर्ड मालूम है क्या? 15 एनकाउंटर किए मैंने। 15 कितने? 15 एनकाउंटर किए मैंने। वो नहीं जानते मेरा रिकॉर्ड? साहब, सच है, इन्हें आपका रिकॉर्ड पता ही नहीं है। तो फिर उन्हें बताओ। हाँ। कहाँ हुई ये डकैती? कब हुई? परसों रात में। किसी ने देखा है डकैती करते हुए? नहीं साहब, दरवाजा बंद था ना। वहाँ के फोटो खींचो, लेकर आओ। हाँ साहब। हाँ। साहब, सेल्फी निकालना है ना? सेल्फी तो निकालना है, लेकिन मेरे हाथ में जो चश्मा है वो हो गया है खराब। अब ऐसे कैसे निकालेंगे सेल्फी? इसको पहले ठीक कराता हूँ फिर खींचते। ये जो है ना, ये मेरा हमेशा का है, फट गया है। इसे ना मैं चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद फिर से फटेगा नहीं। शुक्र है कि पुलिस स्टेशन में ये सब है। निकालना है, सेल्फी निकालना है। सेल्फी तो निकालूंगा मैं, तब तक जाने नहीं दूंगा। वो इंस्पेक्टर डिंपल को क्यों लेकर गया होगा? क्या उसे कोई सबूत मिल गया है? किस केस के लिए ले गया होगा? डिंपल के प्रोड्यूसर का केस था, क्या ये उसकी जांच कर रहा है? नीलम या सोनू का केस? इन दोनों का मामला हो तो डिंपल का मुंह खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा काम तमाम। मेरी बेटी का क्या भाग्य है, शादी होकर 2 दिन भी नहीं हुए हैं और उसे पुलिस थाने में जाना पड़ रहा है।
हाँ, करा दे शादी अपनी बेटी की इस कलमोए के साथ। अरे चूल्हे में हाथ डालेगी तो राख ही लगेगी ना। अरे आज पुलिस डिम्पल को लेके गई, कल है ना सारे वाड़े के लोगों को पुलिस स्टेशन में ना जाना पड़ा ना इस कंपाउंडर की वजह से, तो देख लेना। ए सरवत जी, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर के नाम की कोई बीमारी हो गई है क्या? बार बार उनका नाम लेकर बोलती रहती हो। अब अगर डिम्पल को पुलिस ले गई है तो डॉक्टर की उसमें क्या गलती है? और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ ना अच्छे इंसानों को ही हमेशा तकलीफ दी जाती है। और वो इंस्पेक्टर है ना, मुझे तो अजीब ही लगता है। मेरे पास आया था पतपेड़ी में पूछताछ करने, और ना जाने क्या 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 पतपेड़ी के बारे में पूछ रहा था। तो तुमने उन्हें क्या बताया? मैंने बताया मेरी आई का सपना था और डॉक्टर और कंगनी बाबा का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, बस इतना ही बताया। ओ डॉक्टर, वो तो मुझे भी मिले थे, बातें की और मुझे कहा जा तू, तो मैं चला गया। ये इंस्पेक्टर तो सबकी जांच कर रहा है। इसका मतलब उसके दिमाग में जरूर कुछ पक रहा है। मुझे ही पुलिस थाने जाकर देखना चाहिए आखिर हो क्या रहा है। साहब, वेलकम टू इन्वेस्टिगेशन रूम। साहब ये भी कोई तरीका है क्या? क्या हुआ? सुबह से आपने मुझे यहाँ बिठा कर रखा है, मेरे साथ फोटो खिंचवाना है। कैसे फोटो? आप मुझे यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए लेकर आए हो ना? किस लिए? आप ही ने तो कहा था ना पुलिस स्टेशन में सबको मेरे साथ फोटो खिंचवाना है। किस लिए? हाँ, हीरोइन हूँ मैं। आपको बधाई हो। क्यों? शादी के लिए। मतलब जिस आदमी के साथ आपकी शादी टूट गई थी उसके जैसे दिखने वाले दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली आपने। ये तो कमाल है। कैसी चल रही गृहस्थी? कैसे है डॉक्टर अजित कुमार? सासू माँ कैसी है? ननन परेशान तो नहीं करती? ख्याल रखना अपना, मजे में तो हो ना? क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप जैसी इतनी बड़ी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया इस गांव में क्या कर रही है? आप नहीं जानती आप फिल्मी मटेरियल हो। आप सिर्फ फिल्मों के लिए बनी हो। फिल्म ही आपका अंतिम ध्येय होना चाहिए। मुझे लगता है आप ये गांव छोड़ो और फिल्मों में जाओ और सुपरस्टार बन जाओ। आप चली जाओ मुंबई, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, मैं तो मुंबई जाने वाली हूँ। नहीं, मुझे मुंबई पसंद नहीं है, गांव में अच्छा लगता है। ऐसा कैसे? आप मुंबई जाओ। आपने अगर मुंबई जाकर फिल्मों में काम नहीं किया तो मुझ जैसे फिल्में नहीं देखने वाले फैन का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? नहीं नहीं, आप मुंबई जाओगी। अरे लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ गांव में मिलेगा काम? मिलेगा? हाँ। मिलता है? मतलब मिल जाता है, लेकिन बार बार वही रोल मिलते रहते हैं ना, इसलिए मैंने जरा गैप लिया हुआ है। मुझे अब थोड़ी चैलेंजिंग रोल करना है। क्या क्या? कौन सा? कैसा? चैलेंजिंग रोल। लाखों में एक बात की आपने। इसी से पता चलता है आपका शब्द संचय कितना है। वोकैबुलरी अप्रतिम, चूजी। इतनी चूजी हो तो आपने ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये जो चमचमाती दुनिया है ना, उधर मतलब ऐसे मस्त, ऐसे मस्कुलर, जैसे सुंदर, चिकड़े चुपड़े पैसे वाले अमीर लोग होते हैं ना। इसके साथ कैसे शादी कर ली आपने? क्या हुआ? कैसे हुआ? अगर कोई आपको संभालने वाला हो, आपके माँ बाप को संभालने के लिए कोई तैयार हो जाए, तो ऐसे लड़के से कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी ही ना। और मैं कैसी हूँ बताऊँ आपको? कैसी हो? मतलब मुझे अगर कोई लड़का पहली बार में पसंद आ जाए ना, तो फिर मैं दूसरी लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखती हूँ। कितने बड़े ख्याल है तुम्हारे। तुम्हारा भाषण रखना पड़ेगा। शादी और कुटुंब व्यवस्था, उसका प्रेम और प्यार के धागे। मुझे एक बात बताइए, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी वो टूट गई, वो आदमी मर गया, तो उसके प्रति जो प्यार था वो कम हो गया? क्या ये वही है जो वापस आया है, या वही गया था और वही वापस आ गया, या दोनों वही है? मजाक कर रहा था मैं। ऐसा मजाक करता हूं मैं बीच बीच में। कैसा आदमी हूं मैं? थोड़े भी संस्कार नहीं है मुझ में।
एक महिला को इतनी देर से खड़ा रखा है। आदर सत्कार के बारे में जीरो हूं मैं, कुछ नहीं जानता इसके बारे में। आप बैठिए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए आप। रुको रुको, हम सेल्फी निकालते फिर आप आराम से बैठो। हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, आओ आओ आप आओ। हाँ, क्या हुआ? मेरी पत्नी उनसे पूछिए। साहब, बोलिए। वो मेरी पत्नी यहाँ आई थी फोटो निकालने के लिए। ये फोटो स्टूडियो है क्या फोटो निकालने के लिए? ये पुलिस स्टेशन है। नहीं, वो बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी वो यहाँ वो। डॉक्टर आप? नटवर सिंह। हाँ हाँ वही। क्या काम था? वो मेरी पत्नी यहाँ आई है, मतलब आप ही उसे यहाँ लेकर आए फोटो निकालने के लिए। हाँ, वो बगल वाले कमरे में साहब पूछताछ कर रहे हैं। बहुत जरूरी काम है। ठीक है, बैठिए। कैसा लग रहा हूँ? एकदम अलग ना? हमारे पुलिस स्टेशन में इतनी बड़ी हीरोइन आई है, डिम्पल कपाड़िया, तो हमें भी अच्छे से रहना चाहिए ना? Am I looking good ना? कुछ भी कहिए आप, क्या कह सकते हैं? मैं ही कहता हूं, ये जो आपकी लव स्टोरी है ना, आपकी और उस डॉक्टर की, इस पर है ना आपने एक 70mm सिनेमास्कोप, ईस्टमन कलर, 3D ऐसी लव स्टोरी क्यों नहीं बनाती? कितना मजा आएगा, हिट होगी आप, दुनिया भर में नाम हो जाएगा आपका। नहीं, मुझे अपने निजी जीवन के बारे में किसी को बताना अच्छा नहीं लगता। साहब, आप सेल्फी निकालिए ना और मुझे जाने दीजिए ना। निकालेंगे, सेल्फी निकालना है। हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं ना, उनको वैसे हीरोइन की जिंदगी के वो ऐसे होता है ना, निजी पल, मतलब वो गॉसिप वॉसिप होता है ना, वो सुनने में अच्छा लगता है। मतलब इसकी शादी टूट गई, उसका डिवोर्स हो गया, इसका पति भाग गया, ये गया, वो वापस आया, पुनर्जन्म हुआ, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। अब आपके है ना अजित कुमार, नटवर सिंह। हाँ, नटवर सिंह। वो अजित कुमार आपके वो पहले वाले ना, मतलब ये जो नटवर सिंह है जो राजस्थान से आए हैं। मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है, उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है ना, आकलन शक्ति जो है ना, उसकी दाद देता हूँ मैं आपको। मैं बताऊं, मतलब जो इंसान राजस्थान से आता है और महाराष्ट्र में आकर एकदम फ्लुएंट हिंदी में बात करना शुरू कर देता है, ये एक अजीब हुनर है। मतलब ये आम आदमी का काम नहीं है। मुझे एक बात आपसे पूछती थी, उस राजस्थान से आए हुए आदमी के बारे में अपनापन क्यों महसूस होने लगा? मतलब क्या ऐसा अच्छा लगा आपको उनमें? उनकी सादगी। हाँ, वो तो है। मतलब वो बहुत सीधे साधे हैं। मैं हीरोइन हूँ तो क्या हो गया, मुझे भी सादगी बहुत पसंद है। और हमारे डॉक्टर भी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, डॉक्टर बोलिए। नहीं, मतलब हमारे नटवर सिंह भी बहुत सीधे साधे हैं, इसीलिए उनसे शादी की मैंने। बुलाइए डॉक्टर, बुलाइए, मुझे क्या करना है? आखिर आपका पहला प्रेम, सच्चा प्रेम डॉक्टर से ही था ना, है कि नहीं? आखिर वही यही वो। नहीं। अच्छा, दिखने में दोनों एक जैसे ही ना, मतलब आदमी दो चेहरा एक ही। मतलब आपका अजीत का प्यार नटवर पर शिफ्ट हो गया है ना? साहब, हाँ, इनके मिस्टर आए। लो, 100 साल जिएगा ये आदमी। मतलब थिंक ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज देयर। मतलब मुहावरा कैसा भी हो, लेकिन उसके पीछे की मेरी भावना अच्छी है। देखो, इसको कहते हैं प्यार। बुलाया नहीं फिर भी पीछे पीछे आ गए। इसको कहते हैं प्रेम, आदर, चिंता, डर। मतलब रात को आप यहाँ पर हो ना, इसलिए उनको आपकी चिंता हो रही होगी। हम एक काम करते हैं, हम उन्हें रुकने को कहते हैं। हम उन्हें कितनी देर तक रुकने को कहेंगे? ऐसे करो, आप उन्हें 2 मिनट रुकने को कहो, या फिर ऐसे करो, आप 2 मिनट यहाँ रुको, 2 मिनट के बाद आप बाहर जाओ और उनसे कहो कि आप 2 मिनट और यहाँ रुकेगी। हाँ, जाओ। हाँ साहब। अब मुझे बताओ, जब आपकी शादी हुई उसके बाद गांव में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि कोई बड़ी घटना? सबने ऐसा किया था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। मजाक कर रहा हूं मैं। ऐसा मजाक करता ही रहता हूं मैं बीच बीच में। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी
ओए कंगनी कंगनी, पक्का फोटो निकालने के लिए ही बुलाया था ना, या कोई पूछताछ करनी थी? आखिर किस बारे में जांच कर रहे हैं ये लोग? नीलम का मामला तो जयसिंह पर डाला है, सोनू का मामला तो सुसाइड मानकर बंद है, तो साहब सुनिए ना, मेरी पत्नी कहाँ? अरे रुकिए ना 2 मिनट जरा। अरे 2 घंटे पहले भी आप यही बोलकर गए थे 2 मिनट रुकिए, अब बहुत समय हुआ है। अरे साहब, डिम्पल मैडम है ना, उनकी फिल्में साहब को बहुत पसंद आती। अब किसी नई फिल्म की कहानी सुन रहे होंगे, रुकिए 2 मिनट रुकिए। नहीं, मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना था। मुझे मेरी पत्नी की चिंता हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिक्र तो होनी चाहिए, अपनी बीवी की फिक्र आपको होनी ही चाहिए। मेरा तो ऐसा कहना है डॉक्टर, जो ना करे बीवी से प्यार, फिर किस काम का ये सब घर बार। इनके पास पूछताछ की हमने, एकदम कड़ी पूछताछ की हमने, लेकिन आपके बारे में इतनी सी भी पूछताछ नहीं की हमने। आपका तो नाम भी नहीं लिया। हमने इनके पास इनके बारे में पूछताछ की। लेकिन ये औरत पूरा समय आपके बारे में बुरा कह रही थी। इन्होंने ऐसा कहा कि ये इंसान गुस्से में आकर किसी का भी खून कर सकता है।